आज हम लोग सीखेंगे कि डिसमिल क्या होता है। ज़मीन की जो माप की जो इकाई है डिसमिल, यानी कि ज़मीन जो न मापा जाता है डिसमिल में, वो क्या होता है एक्चुअली में, वो सीखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। देखिए, जब हमारे अगल बगल या तो हम लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे कि जब ज़मीन मापने आता है तो उसके पास एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ज़मीन मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह फिगर में जो बनाया गया है वो एक इस तरह का सिकड़ लाता है। तो इससे हम लोग चेन बोलते हैं, हाँ तो जंजीर बोलते हैं, हाँ तो जरीब बोलते हैं। तो जरीब ज़्यादा फेमस है इस मामले में, ज़मीन मापने के मामले में। तो एक जरीब होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे। इसमें टोटल 100 कड़ी होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो लंबाई है वो कड़ी कहलाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है सो कड़ी है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी कड़ी है। इसी प्रकार ये एक एक कड़ी है, ठीक है। तो इस जरीब में कुल 100 कड़ी होते हैं, लंबाई 100 कड़ी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो 100 कड़ी होती है। और एक कड़ी की जो लंबाई होती है, इस एक कड़ी की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, या तो किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी, एक कड़ी की जो लंबाई होती है, एक कड़ी वो होती है 7.92 इंच। ये एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होती है। तो इसमें 100 कड़ी होते हैं इस जरीब में 100 कड़ी होते हैं। तो एक कड़ी बराबर इतना है, तो 100 कड़ी बराबर कितना हो जाएगा? 100 कड़ी बराबर 100 से गुना हो जाएगा। 100 गुना 7.92 इंच कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 792 इंच। अगर इसे हम लोग फीट में बदलें तो इंच को फीट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 12 से भागा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक फुट में 12 इंच होते हैं। तो हम लोग 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 से भागा देंगे तो 66 आएगा, नहीं 66 फीट। 100 कड़ी में हो जाएगा, 100 कड़ी में 66 फीट। तो अब हम लोग इसकी सहायता से हम लोग एक डिसमिल का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो वर्ग कड़ी क्या होता है? यानी इसको समझे, वर्ग कड़ी क्या होता है। देखिए, वर्ग कड़ी क्या होता है, अगर हम कुछ इस प्रकार एक वर्गाकार भुजा वाला जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई एक एक कड़ी है, और इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वर्ग कड़ी। यानी कि एक वर्ग कड़ी क्या होता है? एक कड़ी की लंबाई वाला जिसमें प्रत्येक भुजा एक समान है, वो यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक वर्ग कड़ी आ जाएगा। वर्ग मतलब हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जहाँ वर्ग की बात हो रही है वहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि 1000 वर्ग कड़ी, यानी इस तरह के भुजा वाला, इस तरह के माप वाला 1000 टोटल, मैंने इस तरह के अगर 1000 वर्गाकार भागों को मिला दें तो हमारे पास 1000 वर्ग कड़ी आ जाएगी। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1000 गुना एक वर्ग कड़ी। यहाँ से समझ में आ गया कि एक वर्ग कड़ी को अगर हम इस तरह भाग वाले भाग को 1000 से गुना करेंगे तो 1000 वर्ग कड़ी हो जाएगा। ये वर्ग कड़ी क्या है? एक कड़ी गुने एक कड़ी। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1000 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं? एक कड़ी गुना एक कड़ी। यानी एक कड़ी को गुना करेंगे तो एक वर्ग कड़ी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कड़ी को जो इंच में वैल्यू दिया गया है इसको लिखेंगे। तो एक कड़ी बराबर कितना होता है? 7.92 इंच। इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 1000 गुना 7.92
इंच फिर गुना 7.92 इंच। ठीक है, अब हम लोग इस इंच को फीट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 गुना 7.92/12, यानी फीट में बदलने के लिए 12 से भागा देंगे। इसी प्रकार से 7.92/12 ये फीट में आ जाएगा, और फीट अगर दोनों को गुना करेंगे तो फीट स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग भागा देने के बाद इसका वैल्यू निकाल चुके हैं कि 0.66 फुट आ रहा है, इसमें 0.66 फुट। तब हम अब क्या करेंगे, इन 0.66 को गुना करेंगे, तो इसको और इसको गुना करने पर क्या आ गया, 0.4356, ये फुट स्क्वायर में इसका वैल्यू आएगा। अब यहाँ तक हम लोग यहाँ तक वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम इसे 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन में, क्योंकि 3 को 0 है तो तीन अंक के बाद आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 435.6, यानी 435.6 ये फुट स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं कि 1 डिसमिल बराबर 435.6 फुट स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे कि 1 डिसमिल में कितने फीट स्क्वायर होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 435.6 फीट स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि 1 डिसमिल में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ये तो वर्ग फीट हो गया, इसे लिख सकते हैं 435 वर्ग फीट, यानी कि स्क्वायर या तो वर्ग सेम है, तो 435 वर्ग फीट ये हो गया। अब इसे 1 डिसमिल में कितने वर्ग मीटर होते हैं वो निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 मीटर बराबर 39.6 इंच होते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1 इंच को मीटर में चेंज कर सकते हैं, 1 इंच बराबर 1/39.6 मीटर हो जाएंगे। ये नॉर्मल सा बेसिक मेथड है, बेसिक मैथ है, इसको समझना पड़ेगा। फिर अब हम 1 इंच का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 1 कड़ी यानी कि 7.92 इंच का वैल्यू निकाल लेंगे, जो 0.2 मीटर आता है, यानी 1 कड़ी बराबर 0.2 मीटर। तो अब हम इसकी सहायता से वर्ग मीटर का 1 डिसमिल में कितने वर्ग मीटर है उसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए, यहाँ हम लोग जानते थे कि 1 डिसमिल बराबर 1000 गुना 7.92 इंच होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखे हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 गुना 7.92। अब इस इंच को हम लोग जो लिखे हैं इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ 0.2 मीटर लिखेंगे। क्या करेंगे, 1000 गुना 0.2 मीटर फिर 0.2 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 1000 गुना 0.2 और 0.2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, और मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 0.4 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ये 1000 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये 0.04 हो जाएगा, यानी 0.2 अंक के पहले है, 0.04 है। तब ये 1000 से गुना होने पर क्या हो जाएगा, 40 वर्ग मीटर, यानी कि 1 डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर। तो यहाँ से 1 डिसमिल बराबर क्या था, 435.6 वर्ग फीट। यहाँ से 1 डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर। तो दोनों यूनिट्स को हम लोग निकाल चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।